14 दिन से टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने में बार बार रुकावटें आ रही हैं। मजदूरों को बाहर निकालने में इस्तेमाल हो रही ऑगर मशीन में खराबी के बाद ड्रिलिंग पर फिलहाल ब्रेक लग गया है, लेकिन रेस्क्यू में जुटी एजेंसियां और एनडीआरएफ की टीम का प्लान भी तैयार है और अब नए विकल्प पर काम तेजी से भी शुरू हो गया है। मजदूरों को निकालने का क्या है प्लान बी, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तरकाशी के सिलकियारा में 2 हफ्ते से 41 मजदूरों की सांस अटकी हुई है। हर सुबह मजदूरों के बाहर निकलने की उम्मीद जगती है, लेकिन बीते 3 दिनों में 3 बड़ी रुकावटों ने रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार में लगातार रोड़ा अटकाया। पहले यानी गुरुवार को ऑगर मशीन की ड्रिलिंग के बीच रॉड फंस गया था, फिर शुक्रवार को मशीन के प्लेटफॉर्म का संतुलन बिगड़ गया और आज पहाड़ काट कर ड्रिलिंग कर रही ऑगर मशीन की ब्लेड टूट गई। यानी अब ऑगर मशीन ने काम करना बंद कर दिया है। अब टनल में ऑगर मशीन के जरिए ड्रिलिंग संभव नहीं है, क्योंकि पहाड़ में मजदूरों तक पहुंचने के लिए रास्ता बना रही इस मशीन की ब्लेड को टनल में लगे लोहे के छड़ों ने तोड़ दिया है। ड्रिलिंग के दौरान ऑगर मशीन के रास्ते में कुछ अवरोध आया था और ऑगर मशीन का जो हिस्सा टूटा, जिसको काट कर अलग किया जा रहा है, ब्लेड का ये वो हिस्सा है जो फंस गया था और अब इसको काटने का काम जो है वो किया जा रहा है। इस समय आप देखेंगे कि जो हिस्से को काट कर बाहर ले जाया जा रहा है जेसीबी के जरिए। लोहे का एक सरिया जो बताया जा रहा है अवरोध की तरह रास्ते में आ गया था और उसके बाद कवायद ये शुरू हुई कि ऑगर का जो ब्लेड है, चूंकि वो उसमें फंस गया था, तो उसको काट कर बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें काफ़ी समय लगता है। तो ये उसी ब्लेड के हिस्से आपको ऑगर मशीन के दिखाई दे रहे हैं जो मलबे के अंदर ड्रिल करता है और ड्रिलिंग के दौरान ही ये हिस्सा जो है वो फंस गया था। लेकिन कहते हैं ना, अगर हौसला बुलंद हो तो रुकावटें उम्मीद नहीं तोड़ सकती, और ये हौसला देवभूमि के इन देवदूतों में है। एनडीआरएफ के जवान किसी भी बाधा को देखकर हार मानने वाले नहीं। वो मजदूरों को बाहर निकालने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन्हीं देवदूतों में से एक हैं बलविंदर सिंह। जब टनल में ऑगर मशीन के आगे सरिया आने से रुकावट आई तो इन्होंने 800 मिलीमीटर संकरे पाइप में जाकर लोहे की रॉड काटी। तो ये सरिया और ये सब फंसा हुआ था, तो उसको हटा के उसके बाद कटिंग किया, कटिंग करके उसको सबको हटा के फिर हम लोग वो आ गए वापस। उसके बाद फिर काम चालू किया। बहुत मुश्किल रहा। मुश्किल तो है, लेकिन काम है तो उन लोग को निकालना ज़रूरी है ना। तो ऐसे थोड़ा कष्ट करके उन लोग के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि निकल जाए। बलविंदर सिंह ने बताया कि सुरंग में घुसकर सरिया काटना आसान नहीं है। उन्हें उम्मीद है कि सबकी मेहनत जल्द रंग लाएगी। आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। जब लगे हुए हैं तो आएंगे ही आएंगे। आज नहीं तो कल वो आएंगे ही वापस। उत्तरकाशी में मंजिल सिर्फ 10 मीटर दूर है। 10 मीटर दूर 41 मजदूर इंतजार कर रहे हैं। उन्हें निकालने के लिए प्लान बी यानी ऑगर मशीन में आई खराबी के बाद नए विकल्प पर भी काम शुरू हो गया है। ऑगर मशीन के रुकने के बाद अब मैनुअल ड्रिलिंग यानी टनल के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। गुजरात से लाई गई इस मशीन को टनल के ऊपर पहुंचाया जा रहा है ताकि वर्टिकल ड्रिलिंग की जा सके। बहुत नजदीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई, आगे कोई फिर से कोई गडर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण से उसको अभी चूंकि उसको काट के 1 मीटर काट के निकाल रहे थे, लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है। जो भी समय लगेगा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी और निकलने के बाद उसके बाद मैनुअली उस पर आगे बढ़ेंगे। मजदूरों को सुरक्षित टनल से बाहर निकालने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस पूरे अभियान पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू के लिए सिर्फ एक ही विकल्प पर नहीं बल्कि कई विकल्पों पर काम चल रहा है। प्लाज्मा जो कटर है, प्लाज्मा कटर मंगाया जा रहा है। वो भी शाम तक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा और रात तक यहाँ पर आने से वो जल्दी, और जो कटिंग का काम है वो जल्दी होगा। तो हम भी भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो। 41 मजदूरों के बाहर निकलने का जहां एक और उनके परिवारजन इंतजार कर रहे हैं,
तो वहीं ऑपरेशन में आ रही चुनौतियों को लेकर इलाके के लोग भगवान से मजदूरों की सुरक्षित वापसी की कामना भी कर रहे हैं। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए बस कुछ ही मीटर का फासला है और बाहर हौसला भी बरकरार है, लेकिन रास्ते में आ रही कई तरह की चुनौतियां मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। सुरंग में 14 दिनों से 41 जिंदगियां फंसी हुई हैं। उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि देर सवेर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में उत्तराखंड सरकार और केंद्रीय एजेंसियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। इंतजार की घड़ियां बेशक लंबी हो रही हैं, लेकिन ऑपरेशन जिंदगी में जुटे देवदूत दिन रात पसीना बहाकर अभियान को कामयाब बनाने में जुटे हुए हैं। इन देवदूतों ने कड़ी मेहनत और सूझबूझ से कामयाबी को खुद के बेहद करीब कर लिया है। उत्तरकाशी से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।